अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपके दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। आप हमारे पेपर्स जो हैं वो 10th क्लास के बहुत करीब आ चुके हैं। चंद हम लोग कह सकते हैं हमारे पास चंद डेज जो हैं वो रिमेनिंग है पेपर से। तो उससे पहले अगर पेपर से पहले आप हमेशा स्टूडेंट कोशिश करते हैं हमारी अच्छी से अच्छी तैयारी हो, तो उसके लिए आप चंद टिप एंड ट्रिक्स से पेपर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हैं। उसमें जी हम देखने जा रहे हैं आज जो है यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले हम लोगों ने वीडियोस में देखे थे यूनिट 1 और यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग पेपर डिफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे वो यूनिट 3 और यूनिट 4 के क्वेश्चन हैं। पेपर के एस्पेक्ट से वो कौन से क्वेश्चन जो अहम है हमारे पास। जी तो यूनिट 3 हमारे पास जो है वो वेरिएशन के है। वेरिएशन के नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें हमारे पास मीन और प्रोपोर्शन रेशियो ये सारी चीजें शामिल होंगी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट में देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट डिफिनेशंस हैं। जो कि पहली डिफिनेशन जो है वो रेशियो की डिफिनेशन है हमारे पास कि रेशियो क्या होता है। तो रेशियो जो रिलेशन बिटवीन है टू क्वांटिटीज के दरमियान सेम काइंड होता है, हम रेशियो कहते हैं। जैसे उन्होंने एग्जांपल में बताया हुआ है जो कि हम लोग फ्रिक्शन भी लिख सकते हैं या ए रेशियो बी भी लिख सकते हैं। तो वो कहता है कि हमारे पास ऑर्डर एलिमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। ए रेशियो बी फर्स्ट कॉल्ड ए और सेकंड जो होता है बी होता है। और कहते हैं इसके अंदर कोई यूनिट्स नहीं होते। ये हमारे पास ही रेशियो की डेफिनेशन। अब हमारे पास ए में जो था रेशियो की थी, फिर आगे हम फर्दर चलेंगे प्रोपोर्शन की वेरिएशन की, ये सारी हमारे पास डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वो डेफिनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और पेपर में शामिल होती है। तो आगे हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स जो थी वो रेशो के क्वेश्चन की थी। अब हम नेक्स्ट चेक देखते हैं हमारे पास प्रोपोर्शन आए हैं। वो जितनी डिफिनेशन थी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन थे ऊपर वाले वो सारे एग्जांपल रेशो से रिलेटेड थी। अब जो है वो हमारे पास प्रोपोर्शन आया है। प्रोपोर्शन क्या होता है हमारे पास? प्रोपोर्शन ये होता है कि दो वैल्यू के दरमियान जो हम लोग इक्वल का साइन होता है। हमारे पास प्रोपोर्शन में चार वैल्यू होती है, रेशियो में हमारे दो वैल्यू होती है और प्रोपोर्शन में चार वैल्यू होती है। हम लोग इसे एक्सट्रीम भी कहते हैं और मीन भी कहते हैं। कहते हैं ए बी जो हमारे पास ए जो डी है हमारे पास वो एक्सट्रीम है और बी और सी जो है वो हमारे पास मीन है। तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन होता है। ये रेशियो और प्रोपोर्शन पहला जो हमारे पास था रेशियो था और सेकंड हमारे पास प्रोपोर्शन था। अब हम इसके अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफिनेशन डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अब हमारे पास जो होती है वो पहली एक्सरसाइज है 3.1 जो इस यूनिट की पहली एक्सरसाइज है। उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से क्वेश्चन जो है वो पेपर एक्सपेक्ट से अहम है। जैसे पहला क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल सा है, वो पेपर के एक्सपेक्ट से नहीं हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि हम सिंपल उसने प्राइजेस दिए हुए आपने रेशियो में बताना है। इसमें बस जो अहम क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एक्स रेशो वाई फाइंड करना है। जिसमें बस क्वेश्चन नंबर 3 है 4 एंड 5 अप टू सो ऑन फर्दर जितने मेरे पास क्वेश्चन है वो एम है पेपर एक्सपेक्ट से। ये हमारे पास शॉर्ट के लिए पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर आगे एंड तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है 4 5 इसके बाद 6 7 8 एंड तक। और लास्ट वाला हमारे पास जो क्वेश्चन है 11 इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर में उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन पार्ट में से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर शामिल होता है। ये सेम हम लोगों ने इसमें ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे वो रेशो वाले थे। इसमें हमारे पास प्रोपोर्शन भी आया है, इसमें हमें प्रोपोर्शन फाइंड करना है। ये हम लोग जो 10 वाला क्वेश्चन है वो एज अ हम लोग एमसीक्यूज तौर पर लिख सकते हैं कि ये एमसीक्यूज इसमें से शामिल हो सकते हैं, पूछा जा सकता है कि इसकी वैल्यू क्या, आप सॉल्व करके बताएं। ये पोर्शन जो है वो एमसीक्यूज के लिए हमारे पास है। और इसके अलावा ये जो हमारे पास है ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर से। ये एक्सरसाइज अहम एक्सरसाइज है हमारे पास पेपर 1 जो है पेपर के एक्सपेक्ट से। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, हमारे पास जो है नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वेरिएशन की आई है। हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है और इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है। हमारे पास रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन ये तीन डेफिनेशन इस पूरे यूनिट के अंदर बहुत अहम है जो पेपर में शामिल होती हैं। हम लोग जब कोई भी डिफिनेशन विद एग्जांपल सॉल्व बताते हैं तो हमें एग्जांपल के 0.5 मार्क्स हमारे पास शामिल किए जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास जो अगली एक्सरसाइज देखते हैं वो कौन सी है? 3.2 है। तो हम लोग 3.2 के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि उसमें बस कौन से क्वेश्चन थे जो पेपर के एक्सपेक्ट से अहम है। क्योंकि अब ऊपर हम लोगों ने जितनी डिफिनेशन देखी जो जो डिफिनेशन पेपर के लिहाज से अहम थी। अब हमारे पास 3.2
3.2 हमारे पास टोटल पूरी यूनिट एक्सरसाइज जो है बहुत है पेपर के लिए। पेपर के एक्सपेक्ट से ये पूरी एक्सरसाइज बहुत अहम है। आप इस पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन शामिल हो सकता है, क्योंकि इसमें ये 2022 के पेपर में आया हुआ था, ये 19 के पेपर में आया हुआ था, और इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट जो थे और भी थे, ये 2021 के पेपर में आया हुआ था हमारे पास। तो इसके कारण से ये एक्सरसाइज जो है बहुत अहम है। इसको पेपर के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। इसे सिंपल आप लोगों ने डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन बताना है कि हमारे पास कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और कौन सा इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो उसके कारण हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास 3.3 आती है। तो 3.3 में से हमारे पास जो क्वेश्चन बहुत अहम है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना था। इसके अलावा हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन में 4 एंड थर्ड में हम लोगों ने मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना था। तो ये वाले हमारे पास 3 जो क्वेश्चन है पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से शॉर्ट में एक क्वेश्चन जरूर आपके पास शामिल होता है पेपर में। ये हम लोग कह सकते हैं पूरा यूनिट ही पेपर एक्सपेक्ट से बहुत है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास जो था वो थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शन था। तो थ्योरम की जो प्रोपोर्शन की हमारे पास थ्योरम है वो कंपोनेंडो डिविडेंडो है। तो हम लोग क्वेश्चन आ सकता है कि आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो जो थ्योरम है उसे आपने प्रूव करना है। तो आपने उसके बकायदा प्रूव करके बताना है कि हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। जैसे ये देखिए मेरे पास ये थ्योरम लिखा हुआ है कि इसके कितने पार्ट हैं। थ्योरम में एक और इसके 2 पार्ट हैं, ये वाला और एक ये वाला। पहला जो ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी, सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी। सेकेंड वाला ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी इंटू सी प्लस डी। ये हमारे पास 2 थ्योरम जो है उसका फर्दर 2 पार्ट है कंपोनेंट और डेरिवेटिव थ्योरम्स के। तो ये पेपर हमारे पास आ सकता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास जो है वो 3 पॉइंट हमारे पास है 4। तो 3.4 हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसमें से हमारे जो क्वेश्चन पेपर में शामिल है वो देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन है जो पेपर एक्सपेक्ट से अहम है हमारे पास। तो 3.4 के जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो बहुत अहम है, क्योंकि उसमें जैसे आपने ऊपर बताया है कि हमारे पास थ्योरम भी कह सकते हैं कि हमें प्रूव करना है, या हमें कोई क्वेश्चन गिवन किया जा सकता है कि आपने उसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये जितने क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इसी के थ्रू सॉल्व करने हैं। तो इस पूरे आप इस थ्योरम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें तो आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज थी वो 3.5 थी, जिसमें हमारे पास जॉइंट वेरिएशन था। हमारे पास जॉइंट वेरिएशन की भी डेफिनेशन एम है। तो इसमें हमारे पास 3.5 में से हम लोगों ने जस्ट डायरेक्टली यूनिवर्सली था। पेपर के एक्सपेक्ट से ये एक्सरसाइज जो है वो इतनी अहम नहीं है। हमारे पास जो अहम है वो 3.4 एक्सरसाइज बहुत अहम है, उसमें लॉन्ग के लिए क्वेश्चन हमारे पास शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 3.6 है। 3.6 के लास्ट वाले क्वेश्चन जो है हमारे पास के मेथड वाले, तो वो क्वेश्चन हमारे पास बहुत अहम है। वो उस यूनिट एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने शो करना है। इसमें बस टोटली 3 क्वेश्चन है टोटली। तो ये हम लोगों ने प्रिपेयर करना है अच्छे से, क्योंकि इसमें से हमारे पास क्वेश्चन जरूर शामिल होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम हमारे पेपर्स में शामिल नहीं होता। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं रिव्यू एक्सरसाइज को। रिव्यू एक्सरसाइज में डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और एमसीक्यूज भी शामिल होते हैं। तो हम लोग एज जब प्रिपेयर करते हैं तो रिव्यू एक्सरसाइज को एक दफा हमें जरूर टच देना चाहिए, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज एमसीक्यूज मोस्टली या फिर ब्लैंक्स जो होती है वो एमसीक्यूज के तौर पे आ सकती है। तो ये इसमें हमारे पास समरी में जो था वो डिफिनेशंस थी। तो जैसे मैंने आपको पहले पूरे चैप्टर में डिस्कस की थी डिफिनेशंस को, उस तरह हम लोग यहाँ पे आप समरी में देख सकते हैं। यहाँ उन्होंने कंबाइन करके भी बता दिए डिफरेंट एग्जांपल्स। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं रेशो को अपने एग्जांपल के साथ, क्वेश्चन को, डायरेक्ट वेरिएशन को, इनवर्स वेरिएशन को, डिफरेंट मतलब उन्होंने सारी चीज अपनी बताई हुई है जो बहुत अहम है। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए शामिल होती है ये सारी, या एज हम लोग कह सकते हैं हमारे पास एमसीक्यूज के तौर पर भी शामिल
की जा सकती है ये सारी डिफिनेशन जो कह रहे हैं कि आपने इन्हें क्वेश्चन के थ्रू बताना है। तो ये हमारे पास जो था वो 5 यूनिट 3 यूनिट था जो हमने डिस्कस किया। समरी में डिफरेंट डिफिनेशंस और थ्योरम ऑफ इन्वर्टो एंड कंपाउंडेंटो, ये सारे थ्योरम्स भी थे। तो ये आप एक दफ़ा इसे ज़रूर डिस्कस करें, आप एक प्रिपेयर जरूर करें इन क्वेश्चंस को। हम लोगों ने जो पीछे डिस्कस किया था वो यूनिट 3 किया था। अब हम यूनिट 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट 4 जो था वो पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस यूनिट में से हमारे पास शॉर्ट में डिफिनेशन शामिल होती हैं, या आपको जो जस्ट गिवन होता है कि आपने एक इम्प्रॉपर फंक्शन आपको गिवन होता है तो वो कहते हैं इसको प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट करें। तो प्रॉपर फंक्शन हम होते हैं, हम जो जस्ट डिवाइड करते हैं तो हम लोग बता देते हैं हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि ये इसके नाम से पार्शियल फ्रैक्शन के नाम से शो हो रहा है। इसकी चंद एग्जाम हमारे पास दूसरी है एक्सरसाइजेज हैं। तो उन एक्सरसाइज में से पहली दो एक्सरसाइज जो है हमारे पास क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं पेपर में। लास्ट एक्सरसाइज वो लेंथी है तो वो हमारे पास पेपर में क्वेश्चन नहीं आता। पहली डिफिनेशन इसमें फ्रिक्शन है, रेशनल फ्रैक्शन। और जैसे फ्रैक्शन की पहले है, रेशनल फ्रैक्शन की है, प्रॉपर फ्रैक्शन की है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की है। ये सारी डिफिनेशन है। आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन होगा तो वो आपने प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा, या डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है कि इम्प्रॉपर की या प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है। तो ये हमारे पास इसमें शॉर्ट के लिए था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइजेज को। हमारे पास इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1, हम लोग सिंपली हम लोग सॉल्व करनी होती है। जस्ट इसमें वेरिएबल एक या दो वेरिएबल ही शामिल होते हैं। तो ये एक्सरसाइज जो है वो उसमें से कोई भी क्वेश्चन शॉर्ट के लिए हो सकता है आपके पेपर में शामिल। लॉन्ग के लिए पूछा जा सकता है, लेकिन शॉर्ट के लिए मस्ट भी एक क्वेश्चन में से शामिल होता है जो हम लोगों ने जिसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हम लोगों को एक फंक्शन गिवन होता है जिसे हम लोगों ने सॉल्व करना होता है। 4.1 में से हमारे पास शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में से क्वेश्चन शामिल हो सकते हैं। तो इसमें बहुत थोड़े से क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है जो कि बहुत इजी है। इस बार नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास 4.2 थी। तो 4.2 भी हमारे पास शॉर्ट या लॉन्ग के एक्सपेक्ट से क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो हमारे पास दो ये वो एक्सरसाइजेस हैं जिसमें से इस यूनिट में क्वेश्चन शामिल होते हैं। इसमें हमारे पास 8 क्वेश्चन ही हैं जो कि बहुत शॉर्ट है। तो इसमें हमारे पास उस पिछली एक्सरसाइज में हम लोग पास दो वेरिएबल यूज होते थे, इसमें हमारे पास 3 या 4 वेरिएबल यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 4.3 है। तो 4.3 में से हमारे पास क्वेश्चन शामिल नहीं होते क्योंकि वो लेंथी हो जाते हैं। तो लेंथी क्वेश्चन हमारे पास शामिल नहीं होते। हमारे पास 4.1 एंड 4.2 दो एक्सरसाइज है इस यूनिट की जो इम्पोर्टेंट है पेपर के एक्सपेक्ट से। और अब इसके पास हमारे पास एक रिव्यू एक्सरसाइज है। तो रिव्यू एक्सरसाइज को आप एक दफ़ा जरूर व्यू करें, क्योंकि इसमें डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं और फिनी ब्लैंक्स होती हैं। तो वो हमारे पास पेपर ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव जो होता है उसमें से ही शामिल होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि आपने इन शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन में से भी आप कोई क्वेश्चन शामिल हो सकता है पेपर के साथ। जैसे ये क्वेश्चन जो था वो 2022 में शामिल किया गया था शॉर्ट में। तो इस तरह ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो वो कह सकते हैं कि आपने इनकी सॉल्व करके आपने बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट के यूज होता है। इसमें से कोई भी आपसे डिफिनेशन पूछी जा सकती है शॉर्ट में। इसके अलावा हमारे पास जो इसी में समरी है, समरी में डिफरेंट डिफिनेशंस हैं। तो वो डिफिनेशन शामिल हैं जो हम पीछे पूरे यूनिट के डिस्कस की है। फ्रैक्शन की है, रैशनल फ्रैक्शन की है, प्रॉपर इम्प्रॉपर, ये सारी डिफिनेशन यहाँ पे उन्होंने बाकायदा से आपको, लेकिन अब यहाँ से भी बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं कि उन्होंने बहुत इजी वर्डिंग में यहाँ डिफिनेशंस गिवन की हुई हैं। तो ये हम लोगों ने देखा वो यूनिट 4 का व्यू था। हम लोग इससे पहले जो डिस्कस किया वो यूनिट 3 और 4 दोनों का व्यू था। तो ये पेपर के एस्पेक्ट से हमने डिस्कस किया कौन सी एक्सरसाइजेस कौन से क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास अहम है। तो ये अकॉर्डिंग टू स्कीम है हमारे पास। और इसके अलावा पिछले हमारे पास जो 4 साल जो पेपर्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताया।
तो उम्मीद है कि आपके लिए ये आज का सेशन बहुत हेल्पफुल होगा पेपर के एक्सपेक्ट से। आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें अकॉर्डिंग टू स्कीम और अकॉर्डिंग टू प्रीवियस पेपर के, तो आप पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज तक इतना ही हम लोगों ने जो डिस्कस किया आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो नेक्स्ट हम लोग जो सेक्शन लेंगे उसमें हम लोग नेक्स्ट यूनिट्स को डिस्कस करेंगे।